हुकूमत ने हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और मिफ्ता इस्माइल के नाम ECL पर डाल दिए हैं। पाकिस्तान स्टील मिल्स के साबिक सरबराह मोइन आफ्ताब का नाम भी ECL में शामिल कर दिया गया है। मालूम हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने यह फैसला नैब की सिफारिश पर किया है। और इससे पहले हुकूमत ने साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी का नाम ECL पर डाल दिया था। शाहिद खान अब्बासी का नाम नैब की सिफारिश पर ECL पर डाला गया। वफाकी काबीना ने शाहिद खान अब्बासी का नाम ECL पर डालने की मंजूरी दी थी। मालूम हुआ है कि शाहिद खान अब्बासी का नाम LNG केस की बिना पर ECL पर डाला गया है। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का कहना है कि उनके घर पर धावा बोला गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। नैब सियासत ज़दा हो चुकी है। सियान नियाजी साहब हमें डराए नहीं, सियासी मैदान में मुकाबला करें। चोर डाकू ढूंढने हैं तो अपने इर्द गिर्द देखें। लाहौर से उस्मान अहमद भट्टी इस पर रिपोर्ट करेंगे। गिरफ्तारी होती है तो शहबाज शरीफ की होती है, गिरफ्तारी होती है तो नवाज शरीफ की होती है, गिरफ्तारी होती है तो मरियम नवाज की होती है। करो, गिरफ्तार करना है। कोई कायदा कानून है कि नहीं इस मुल्क में? मॉडल टाउन लाहौर में नैब छापे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा कि अदालती फैसले की धज्जियां उड़ाई गईं। नैब हुकाम सुपरमैन बनकर आए, ऐसा लगा जैसे हम दहशतगर्द हैं। आज पहली मर्तबा मुझे ये महसूस हुआ कि शायद हम दहशतगर्द हैं। जिस तरह दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, टीमें आ जाती हैं, घर का गिराव कर लेते हैं, ज़बरदस्ती अंदर आने की कोशिश करते हैं। हमजा शहबाज का कहना था कि उनके यहाँ 20 साल बाद बेटी पैदा हुई, जिसे लंदन में जिंदगी और मौत की कश्मकश में छोड़कर पाकिस्तान वापस आए हैं ताकि अदालतों में पेश हो सकें। कोर्ट ने मुझे इजाज़त दी कि आप बाहर जाएं, अपनी बेटी जो अल्लाह ने 20 साल बाद अता की उसकी तीमारदारी करें। और कौम को बताना चाहता हूं कि मैं कोर्ट की दी हुई इजाज़त से एक दिन पहले पाकिस्तान की धरती पे था। इमरान नियाजी चोर डाकू अब ढूंढ रहे हैं ना, तो अपनी काबीना में ढूंढो, अपने इर्द गिर्द ढूंढो जिनको तुम बचा रहे हो। आज जो शर्मनाक सलूक हो उसके बावजूद मैं अखलाकियात के दायरे से नीचे नहीं गिरूंगा, क्योंकि मैं इमरान नियाजी नहीं हूँ। हमजा शहबाज का कहना था कि नैब के तज़हीक अमेज़ रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर ने मौत को गले लगा लिया। इमरान खान बुग़ज़ की सियासत कर रहे हैं। नैब की हालिया कार्रवाई को हर कानूनी फोरम पर चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि नैब सियासत ज़दा हो चुकी है। मीडिया ने इस पर टॉक शोज किए। वो ब्रिगेडियर अनीस जिसने खुदकुशी कर ली कि कल को असद मुनीर, उसने खुदकुशी कर ली कि ये जिस तरह तज़हीक आमेज़ सलूक करते हैं, इससे बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूं। ये आज लोगों की जान लेवा बन गई है नैब। लाहौर में हमजा शहबाज के घर लड़ाई के बाद SHO थाना नैब और हमजा शहबाज के सिक्योरिटी इंचार्ज ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की दरखास्तें थाना मॉडल टाउन में दे दी हैं। रात गए तक पुलिस दोनों दरखास्तों के बारे में हतमी राय कायम न कर सकी। मियां आबिद इस पर रिपोर्ट करेंगे। वजीर आजम के तर्जुमान नदीम अफजल चंद ने कहा है कि जमहूरियत और एहतसाब को अलग अलग देखना चाहिए। वजीर आला पंजाब के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि नैब एक्शन से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। नून लीग वाले मामले को सियासी रंग दे रहे हैं। लाहौर से जिशान बख्श इस पर रिपोर्ट करेंगे। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब हुकाम की कार्रवाई। नून लीग के इल्जामात के बाद हुकूमती टीम भी मैदान में आ गई। वजीर आजम के तर्जुमान नदीम अफजल चंद ने कहा है कि नैब जाने और उनके पुराने साथी जाने, हम नैब के तर्जुमान नहीं। अलीम खान साहब जेल के अंदर हैं, बाबर रमान साहब रेफरेंस भुगत रहे हैं, और लोग भी रेफरेंस भुगत रहे हैं। हम कोई नैब के स्पोक्स पर्सन नहीं है। ये तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि वो कार्रवाई ठीक कर रही है। पॉलिटिकल पहलू जो है आप वो सवाल हमसे करें, जो विक्टिमाइजेशन का वो पहलू देते हैं, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इदारों को। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि जब भी एहतसाब का अमल शुरू होता है तो किसी को सिंध और किसी को कोई और कार्ड याद आ जाता है। ये केस उनकी अपनी हुकूमत में बने थे। नैब ऑपरेशन से हुकूमत का कुछ लेना देना नहीं। शरीफ खानदान और जरदारी साहब की जो दौलत उन्होंने बनाई, उस पर उनको हिसाब तो देना पड़ेगा। अगर वो हिसाब नहीं देना चाहते और इस तरह की गुंडागर्दी करना चाहते हैं जिस तरह की आज की, कि नैब के लोगों के कपड़े फाड़ दिए, नैब के लोगों को उन्होंने ज़दोकोब किया, अगर हम इन्वॉल्व होते तो हमारी तरफ से फिर भारी पुलिस साथ जाती
फिर पंजाब पुलिस उनको पूरी सपोर्ट यहाँ से प्रोवाइड होती। हुकूमती नुमाइंदों का कहना था कि कौम ताकतवर करप्ट तबके का एहतसाब चाहती है, शरीफ खानदान को भी हिसाब देना पड़ेगा। कैमरामैन खालिद खान के साथ ईशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ये केस ओमनी पार्ट 2 लग रहा है। उन्होंने बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कही। शहबाज साहब अक्टूबर या नवंबर से मफरूर हैं, उन्हें बारहा कॉल अप नोटिस दिए गए हैं, बल्कि नैब की जानिब से इनको लंदन में भी थ्रू हाई कमीशन कॉल अप नोटिस सर्व किया गया है, लेकिन वो आज भी नहीं आए। और इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनका बड़ा कलीदी है, जो कि आज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने ये जो 2 लोग पेश किए गए हैं, जो ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का ऑर्डर है, और इसमें बड़ा वाज़े लिख दिया गया है कि ये चीज़ें हैं क्या। मैं तो जो पढ़ रहा हूँ, अब ये ज़ाहिर बात है इसके अंदर जब ये केस या तो फाइल होगा या इसका रेफरेंस दाखिल किया जाएगा या कुछ फर्दर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने रखे जाएंगी या कुछ फर्दर अरेस्ट होते हैं तो पता चलेंगी। लेकिन जो मुझे सरदस्त नज़र आ रहा है ये ओमनी पार्ट 2 है, क्योंकि इसके अंदर जो रेवलेशंस हो रही हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये 2 अशखास के थ्रू इलीगल फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस है, टीटी लगवाई जा रही है, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र जो है, फिक्टिशियस फॉरेन रेमिटेंसेस। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को पाबंद कर रखा है कि वो बगैर बताए हमजा शहबाज को गिरफ्तार नहीं कर सकती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नैब को अगर तफ्तीश के मरहले पर गिरफ्तारियां करनी हैं तो सबसे पहले इमरान खान को गिरफ्तार करे। कोर्ट ने हमजा शहबाज साहब का जिसमें नैब गई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसका ये ऑर्डर नहीं है, ना उस पर कोई ऑर्डर दिया है और ना लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया। दूसरा जो कॉल अप नोटिस, हमजा शहबाज साहब अपनी बेटी को लंदन, बीमार बेटी को, उसकी हार्ट सर्जरी हुई है, नैब की पेशी को अटेंड करने लंदन से वापस आते हैं और किसी किस्म का कॉल अप नोटिस जो है वो नैब का मौसूल नहीं हुआ 4 तारीख का। और उसके बाद ये भी मैं बताना चाहूंगी कि किसी किस्म का कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अंदिया नैब ने नहीं दिया था और इस तरह आज उनके घर पे धावा बोला गया। किस चक्कर में? अगर आपको कोई कानूनी कार्रवाई करनी है, वो इन्वेस्टिगेशन में पेश हो रहे हैं, वो इंक्वायरी में पेश हो रहे हैं। पहले तो अगर आपने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में किसी को अरेस्ट करना है तो पहले वजीर आजम इमरान खान को अरेस्ट करें, फिर सबको अरेस्ट करें, ताकि एहतसाब का एक कोई मयार हो, कोई एक स्टैंडर्ड रखा जाए। जिसको चाहे गिरफ्तारी के लिए सिर्फ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ रह गए हैं और बाद में जो कोर्ट्स के फैसले आते हैं, इतना कमजोर केस नैब का होता है कि शिकस्त होती है हर कोर्ट के अंदर उनको। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि एनआरओ के लिए दबाव डाला जा रहा है। ये समझते हैं कि जलसे करके इमरान खान को ब्लैकमेल कर लेंगे। इक़्तिदार में आने का मकसद ही चोरों और डाकुओं का एहतसाब है, ब्लैकमेल नहीं होंगे। आसिफ जरदारी जितना जोर लगा लें, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, आप जेल जाने वाले हैं। बाप बेटा कहते हैं इस्लामाबाद में धरना देने आ रहे हैं, जरदारी और बिलावल को धरने की दावत देते हैं। कंटेनर साफ करा दिया, खाना भी देंगे। बीवी या माँ की वसीयत की पर्ची दिखाकर कोई लीडर नहीं बन सकता। ISPR की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारतीय फ़ज़ाइया का MiG-21 को गिराए जाने से पहले F-16 को निशाना बनाने का दावा बेनकाब हो गया। MiG-21 के मलबे से तमाम 4 मिसाइल सीकर हेड्स सही हालत में मिले। चारों मिसाइल सीकर हेड सही सलामत कब्जे में ले लिए गए हैं। पाकिस्तान और उसकी प्रोफेशनल मुसल्लह अफवाज ढोल ना पीट कर बुर्दबारी का मुजाहरा कर रही है। हमारे पास शेयर करने के लिए इससे ज़्यादा सच मौजूद है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्म खलीलजाद ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल और अफगान मुफाहमती अमल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ने अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। और भारतीय फौज ने LOC पर चिड़ीकोट सेक्टर में बिला इख्तियार फायरिंग की। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से एक खातून और 4 बच्चों समेत 6 शहरी जख्मी हो गए। भारतीय फौज की फायरिंग से जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय फौज की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। पाक फौज ने बिला इख्तियार फायरिंग का भरपूर जवाब दिया और भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत ने डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है। उन्होंने कहा कि यह हिदायत FIA को की गई है। वफाकी वजीर ने कहा कि कयास सराइयों पर मबनी करेंसी ट्रेड के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन स्टेट बैंक और वजारत खजाना से मिलकर किया जा रहा है। डॉलर सिर्फ हकीकी कस्टमर्स को दिए जाएंगे। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर लिया। अब सिर्फ बैरून मुल्क जाने वालों, एजुकेशन, हेल्थ और हज या उम्रे पर जाने वालों को डॉलर्स दिए जाएंगे। फॉरेक्स एसोसिएशन के मुताबिक इस फैसले से डॉलर्स की तलब कम होगी। फॉरेक्स एसोसिएशन ने अपने अरकान को हिदायत की है कि जखीरा करने वालों को डॉलर फरोख्त न किया जाए। इस वक्त डॉलर की सप्लाई 40 लाख से 50 लाख डॉलर्स और डिमांड 70 लाख और 80 लाख डॉलर्स है। वजीर खजाना असद उमर ने कहा है कि डॉलर की मांग में इजाफे की वजह से कदर में इजाफा हुआ। IMF का कोई मुतालबा ही नहीं है कि रुपए की कदर क्या होनी चाहिए। लोग डॉलर के पीछे ना भागें। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, इसमें पैसा लगाएं। डॉलर्स की मसनूई किल्लत पैदा करने वाले बास आ जाएं, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। असद उमर ने कहा है कि इसहाक डार के पास टीवी पर आने के लिए बहुत वक्त है। इतना ही वक्त है तो अदालत के सामने पेश हो जाएं। बार बार कहता हूँ महंगाई है, इसमें कोई हुकूमत ही किसी रुकन को ये नहीं कहना चाहिए कि महंगाई नहीं है, ये हकीकत है। जो पिछले अभी हफ्ते 10 दिन से हो रहा है ना, ये प्योर स्पेकुलेशन हो रही है। कुछ मार्केट में खबरें फिरती, फेक न्यूज़ लगी, स्क्रीनशॉट जाली बना के भेज दिए गए। जो बाकी कसर बची थी वो साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब जो है कि उन्होंने कह दिया जी कि लिख के दे दिया है IMF को कि कितने के डॉलर की कमिटमेंट होगी। IMF के साथ ये मैं बिल्कुल वाजे कर दूं कि ये उनकी कोई मुतालबा भी नहीं है कि डॉलर कितने पे होना चाहिए। उनके पास टाइम आजकल ज़्यादा है। डार साहब इधर आके कानून को फेस कर लें। अच्छा नहीं लगता पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना को सब लोग रोज़ एब्सकॉन्डर बोलते हैं। ऐसे में लोगों को भी कह रहा हूँ कि ये खाम जो बातें बना के आप ऐसी कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करें। स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ी अच्छी सुगत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, वहाँ पे पैसा डाल दें। ये डॉलरों के अंदर जो लोगों ने आपको पीछे लगाया है ना, आपका नुकसान करवा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और ये जो कर रहे हैं ना स्पेकुलेटिव एक्टिविटी जो कर रहे हैं, इनसे भी मैं कह रहा हूँ कि ये अगर ये एक्टिविटी अगर 1-2 दिन और चली ना तो फिर हमें जो है फिर कानून का सहारा भी लेना पड़ेगा। नून लीग के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत मईशत के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयानात देना बंद करे। खान साहब और असद उमर हर एमनेस्टी स्कीम की मुखालफत करते थे। आज PTI हुकूमत के लिए एमनेस्टी स्कीम अच्छी हो गई है। हम मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करते। मुल्क की तरक्की भी रुक गई है, नौकरी कम हो गई है, महंगाई बढ़ गई है। और ये कह रहे थे कि हम ये इसलिए कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, कर्ज वापस कर रहे हैं। ओ भाई, अगर तुम कर्ज वापस कर रहे हो तो जो टोटल पाकिस्तान का कर्जा है वो नीचे जाना चाहिए। वो तो जितनी तेजी से बढ़ रहा है, इतना कभी आज तक तेजी से नहीं बढ़ा। माशी पॉलिसी में मेरे ख्याल से इतनी जल्दी तो कोई भी नाकाम नहीं हुआ होगा जितनी जल्दी इन्होंने 7 महीने में अपने आप को नाकाम कर दिया है। जितने भी लोगों की उम्मीदें थी, कराची के बहुत सारे लोगों ने खान साहब को वोट दिया है, जितने भी लोगों की उम्मीदें थी पूरे पाकिस्तान के लोगों की, उन सब के ऊपर पानी फेर दिया। और आज जिसने खान साहब को वोट दिया है वो परेशान होकर बैठा है कि यार 7 महीने में आपने इतना बिगाड़ कर दिया। वो खान साहब जो कहते थे कि मैं रुलाऊंगा, किसी को अंदाजा नहीं था कि ये आवाम को रुलाएंगे। चीखें निकाल दी और अब कह रहे हैं मजीद चीखें निकालेंगे। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन यूरोपीय पार्लियामेंट सज्जाद करीम ने जोर दिया है कि ऐसे उम्मीदवारों को सपोर्ट किया जाए जो बरतानिया के यूरोपीय यूनियन में रहने के हामी हैं। My message to the British Pakistani community is simply this: we cannot afford to do anything that undermines the unity of the United Kingdom. And leaving the European Union is weakening the United Kingdom. It is putting strains upon the unity of Ireland and Scotland with England and Wales. We as a community cannot sign up to supporting any such activity, and therefore I hope in the European Parliament elections my community will support all those candidates who are supporting British membership of the European Union, and when it comes to the referendum, they will come out and register their full support for the UK remaining in the European Union. हाई शेरिफ डॉक्टर रुबीना शाह ने कहा है कि ब्रिटिश पाकिस्तानी नई नस्ल को कम्युनिटी के लिए किरदार अदा करना चाहिए। मैनचेस्टर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की रिपोर्ट।
ग्रेटर मैनचेस्टर हाई शेरिफ डॉक्टर रुबीना शाह की जानिब से मैनचेस्टर पुलिस म्यूजियम में नौजवानों के लिए खुद एतमादी पैदा करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सानिया अरीना में जख्मी होने वाली तलबा फारिया को हाई शेरिफ का एम्बेसडर मुकर्रर किया गया। इस मौके पर ग्रेटर मैनचेस्टर चीफ कांस्टेबल, मेयर्स, काउंसलर, सियासी और समाजी रहनुमाओं के अलावा स्कूलों के बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। Really important celebration event of young people from all backgrounds, all faiths, all ethnicities to come and showcase how they contribute to society. And Rubina's worked really hard to engage our young people in the community, to show them the sorts of opportunities, whether it's through sport. She's been a real champion of young people over her year and has brought a lot of support to younger people in Greater Manchester. तकरीब के शोरका का कहना था कि हाई शेरिफ डॉक्टर रुबीना शाह ने ऐसी तकारीब मुनक्कद करके नई नस्ल के दरवाजे खोले हैं ताकि ये नौजवान कल के सफीर बने। नौजवान है एम्बेसडर, उनको देख के बड़ी खुशी महसूस हुई क्योंकि हमें नौजवान लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। I was seriously injured in the Manchester Arena attack, so Rubina appointed me to be an ambassador about a year ago now. खास तौर पे जो यहाँ पे इनकी हिस्ट्री की चीज़ें हैं वो इन्होंने बहुत नुमाया करके रखी हुई हैं। To encouraging young people to follow their dreams, whatever they want to do in life. तकरीब में ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के इस्तेमाल होने वाले प्रोफेशनल सामान की नुमाइश भी लगाई गई थी। कैमरामैन नईम मलिक के साथ गुलाम मुस्तफ़ा मुगल, जियो न्यूज़, मैनचेस्टर। पीपल्स पार्टी के बानी कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को खराज अकीदत पेश करने के लिए लंदन में ताज़ियती तकरीब हुई। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुश्तबा अली शाह की रिपोर्ट देखिए। कायदे-ए-आवाम जुल्फकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी के मौका पर लंदन में पीपल्स पार्टी ने प्रोग्राम का एहतमाम किया। मेहमान खुसूसी मारूफ एंकर व तजियाकार सोहेल वड़ाइच ने अपने खिताब में कहा कि भुट्टो का दौर जमहूरी था, जहां हर माह रिफॉर्म के साथ नई पॉलिसियां लाई जाती थीं, मगर आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तकरीबन पाकिस्तान के हर शोबे में कोई ना कोई रिफॉर्म हुई थी, चाहे वो ज़री शोबा था, इवन ब्यूरोक्रेट्स के ग्रेड अलग थे, लोगों की हर एक की तनख्वाह अलग थी। जो पहली दफ़ा ये यूनिफाइड ग्रेड आए हैं ये भी भुट्टो साहब ने दी हैं। इतनी रिफॉर्म्स की हैं कि शायद हर महीने कोई ना कोई नई पॉलिसी आती थी। पीपल्स पार्टी बरतानिया के रहनुमाओं मोहसिन बारी, आसिफ अली खान, असद नमाज, रियाज कमरवी व दीगर का कहना था कि भुट्टो का नजरिया और फलसफा रहती दुनिया तक कायम और दायम रहेगा। पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किसी हिस्से में कोई ऐसा लीडर नहीं जो भुट्टो साहब के पैमाने का हो। शहीद कायद-ए-आवाम वो शख्स थे जिन्होंने पिसे हुए तबके को पाकिस्तान में शऊर दिया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में जो है ना हम जो है भुट्टो मिशन के लिए जदोजहद जारी हो सारी रखेंगे। जो भी बंदा पाकिस्तान के लिए जमहूरियत के लिए काम करेगा हम उसके साथ हैं। जुल्फकार अली भुट्टो को खराज तहसीन पेश करते हैं। तकरीब में शरीक मर्द व खवातीन का कहना था कि मुल्क तभी तरक्की करते हैं जहाँ इदारे और जमहूरियत परवान चढ़ती है। मुश्तबा अली शाह, जियो न्यूज़, लंदन। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की याद में ब्रेडफर्ड में भी तकरीब हुई। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रिजासिम मुगल की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी ब्रैडफोर्ड में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई। आसम सिंह राठौर की सदारत में होने वाली तकरीब में सरदार अब्दुल रहमान खान, शाह मोहम्मद खोखर और याकशर बर से कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की मुल्क के लिए खिदमात को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तानी कौम के लिए मसीहा थे। पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर से लेकर मुस्लिम उम्मा की पहचान के लिए, मुस्लिम उम्मा की इज्जत के लिए जो उस वक्त उन्होंने बातें की थी वो आज साबित हो रही हैं। जब वो जिंदा थे तो फसूं और जब वो शहीद हुए तो अफसाना बन गए। तो शहीद से लोगों का जज्बा, जो लोगों की अकीदत, लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत आज तक खत्म नहीं हुई। भुट्टो जिंदा था, भुट्टो अब भी जिंदा है। कर्रीन ने कहा कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को खराज तहसीन पेश करने का बेहतरीन तरीका यह है कि उनके मिशन को आगे बढ़ाया जाए। भुट्टो शहीद के मिशन को आगे लेकर बढ़ें और सही जमहूरियत के लिए जदोजहद करें। तो एक नजरिए का नाम था, एक सोच का नाम था। हम अपने शहीद कायद के लिए इंशाअल्लाह जो उन्होंने मिशन छोड़ा है उस मिशन को पूरा पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। हर गली, हर महल्ले, हर गाँव में जुल्फकार अली भुट्टो के लिए नारा लगाया जा रहा है। इस मौका पर इस्तेकाम पाकिस्तान और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की रूह को इसाले स्वाब के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। रिजासिम मुगल, जियो न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। पीपल्स पार्टी यूनान की तरफ से जुल्फकार अली भुट्टो को खराज अकीदत पेश करने के लिए एथेंस में तकरीब का एहतमाम किया गया।
तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप के नायब सदर डॉक्टर तारिक सुलहरिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूनान के सदर चौधरी शब्बीर धामा और दूसरे मुकर्ररीन ने भी कहा कि भुट्टो फैमिली पाकिस्तान की वो वाहिद फैमिली है जिसने जमहूरियत के लिए खून का नजराना भी पेश किया। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के दिए हुए विजन पर गामजन है। मुकर्ररीन ने कहा कि पीपल्स पार्टी ही पाकिस्तान को बहरान से निकाल सकती है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने अपनी जान का नजराना सिर्फ इसलिए पेश किया था कि वो पाकिस्तान के लिए जीना चाहते थे, पाकिस्तान के लिए मरना चाहते थे। हम ये ऐद करते हैं कि उनका विजन को लेकर आगे चलेंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ देंगे। जुल्फकार अली भुट्टो किसी शख्स का नाम नहीं, एक नजरिया का नाम है और जो नजरिया सारी जिंदगी जब तक ये दुनिया रहेगी वो चलता रहेगा। फ्रांस में पाकिस्तान के सफीर मोइनुल हक ने कहा है कि इस माह फ्रांसीसी ताजरों के 2 वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे और ये इस बात का इजहार है कि तजारती पॉलिसियां मगरबी सरमायाकारों के लिए कशिश का बायस हैं। पेरिस से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रज़ा चौधरी रिपोर्ट करेंगे। फ्रांस की सफ़े अव्वल की 20 कंपनियों पर मुश्तमिल वफ्द अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। मेडिफ इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम ये वफ्द 8 से 11 अप्रैल तक इस्लामाबाद, लाहौर और कराची का दौरा करेगा, जिसमें आला क़यादत और वज़रा से मुलाकात की जाएगी। पहली दफ़ा है कि इस महीने 2 बहुत बड़े बड़े फ्रांस से डेलीगेशंस पाकिस्तान होंगे। एक तो ये मेडिफ का डेलीगेशन है जिसमें कोई 29 रुकनी फ़व्द है और जिसमें 20 अहम जो फ्रांसीसी कंपनियां हैं उनके नुमाइंदगीन हैं। इसके साथ साथ एक 20 रुकनी एक और वफ्द है जो पाकिस्तान जा रहा है। लाहौर में एक टेक्सपो एग्जीबिशन बहुत बड़ी हो रही है, तो उसमें शमूलियत के लिए एक और डेलीगेशन भी जा रहा है। सफ़ीर पाकिस्तान मोइनुल हक का कहना था कि पाकिस्तान में तामीरात, ज़राअत, बैंकिंग, तेल और गैस की सनत और कई दीगर शोबे तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं और फ्रांसीसी सरमायाकार भी इनमें दिलचस्पी ले रहे हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान तिजारती हजम में भी इजाफा हो रहा है। तो पिछला साल गुजरा है, उसके जो फिगर्स आए हैं तो तकरीबन हमारी कोई 1.5 बिलियन डॉलर की 2 तरफा ट्रेड है और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो पाकिस्तान के फेवर में है। फ्रांसीसी सरमायाकारों की आमद को पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसी की कामयाबी करार दिया जा रहा है। तिजारती पॉलिसियाँ हैं और पाकिस्तान की जो सरमायाकारी की जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर फ्रांसीसी बिजनेसमैन जो हैं वो अपने एतमाद का इजहार कर रहे हैं। सफ़ीर पाकिस्तान का कहना था कि सयाहत के शोबे में भी फ्रांसीसी तजर्बात से फ़ायदा उठाया जाएगा। कैमरामैन कामरान हनीफ के साथ रज़ा चौधरी, जियो न्यूज़, पेरिस। वज़ीर आज़म के मुशीर अनिल मुसर्रत ने कहा है कि मुल्क की मईशत बेहतर होने में वक्त लगेगा। इतने सालों के जो मिसमैनेजमेंट है, पोर पॉलिसीज़ हैं, अब उनको दुरुस्त करने में वक्त तो लगेगा। लिया इंटरनेशनल फंड से ताकि पाकिस्तान का कर्जा ख़त्म हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, लेकिन उसका बेस्ट सोल्यूशन यही है जो अगर पाकिस्तान में लोग वहाँ पे टैक्स दें। This will not change overnight. It will take time. अभी already the government is under a lot of pressure. डिसएडवांटेज थे और प्रीवियस गवर्नमेंट के नाअहली थी जिसकी वजह से खान साहब को ना ये मुश्किल टाइम देखना पड़ेगा। बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान राब्तों को मजबूत बनाने के लिए यूके PCCI ने दफ्तर और वेबसाइट का इफ्तिताह कर दिया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सईद न्याज़ी की रिपोर्ट देखिए। यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान राब्तों को मजबूत बनाने और मालूमात की फराहमी के लिए बाज़ाब्ता ऑफिस और वेबसाइट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया ने कहा कि चैम्बर के दफ्तर के क़याम से बिजनेस कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। एक जगह परमानेंट होगी तो वहाँ पर बिजनेस की जो कार्रवाइयाँ हैं, बिजनेस के हवाले से जो एक्टिविटीज़ हैं उसको सही तरीके से ऐसे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकेगा। चैम्बर के सदर अमजद खान, बैरिस्टर नवाज, असद शाह, फैसल ख्वाजा व दीगर ने कहा कि नए दफ्तर से ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। यहाँ से आके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और यहाँ से हम उनके साथ मिल के पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हैं। बिजनेस कम्युनिटी है यूके की, वो इसको एज ए ब्रिज यूज कर सकती है पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ। दिस विल बी अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर ऑल आवर मेंबर्स। टुडे इज अ वेरी लैंडमार्क डे फॉर अस। यहाँ से बैठ के हम नेटवर्किंग के इवेंट्स भी अरेंज करेंगे, लोगों को यहाँ पे मिलाएंगे भी। बैरिस्टर वहीदुर रहमान, मलिक अफजार, शब्बीर वसन, नूर खान व दीगर ने कहा कि चैम्बर का वफ्द रवां माह पाकिस्तान जाकर हुक्काम से मिलेगा और 2 तरफा सरमायाकारी का जायजा लेगा। इस वक्त सयाहत का शोबा अहम हदफ है। ज्यादातर यहाँ पे लोग आए हैं वो टूरिज्म के हवाले से आए हैं और हमारा फोकस इस वक्त जो
पाकिस्तान के ऊपर है वो टूरिज्म के हवाले से है। टूरिज्म का जो है वो पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्कोप है। We'll be meeting lots of officials there and possible investors. स्पेशली IT का जो डिपार्टमेंट है उसमें लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। टूरिज्म पे हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट सोचा है जो कि हम प्रपोज करने के लिए हम यहाँ से इंशाल्लाह 15 से 20 मिलियन पाउंड की इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं। And I'm quite impressed to see how they've organised it and it's well established and looking forward to the trip that they're making this month to Pakistan. तकरीब में बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद न्याजी, जियो न्यूज़, लंदन। PTI रहनुमा महमूद रियाज की क़यादत में मेयर्स और काउंसलर्स के वफ़द ने बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस ज़करिया से मुलाकात की। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बरतानिया नफीस ज़करिया ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखेगा। पाकिस्तानी और कश्मीरी ओवरसीज़ कम्युनिटी पाकिस्तान की बेहतरीन सफ़ीर हैं। उनका कहना था कि कम्युनिटी के तमाम मसाइल को हल किए जाएँ। वफ़द के सरबराह महमूद रियाज ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसी ने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद किया है। ओवरसीज़ कम्युनिटी पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। और बरतानिया में मुकीम कश्मीरियों ने हुकूमत पाकिस्तान के राहदारी खोले जाने के मंसूबे का खैर मकदम किया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तौकीर लोन की रिपोर्ट देखिए। करतारपुर राहदारी के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने वादी नीलम में वाक़ शारदा मंदिर को कश्मीरी पंडितों के लिए खोले जाने की भारतीय दरख्वास्त पर गौर खोज करना शुरू कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि मुस्तकबिल करीब में हिंदू यात्री शारदा देवी के मंदिर की यात्रा के लिए रियासत के इस तरफ आसानी से आ जा सकेंगे। हुकूमत के इस मुस्बत कदम को सराहते हुए बरतानिया में मौजूद कश्मीरियों ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, दोनों तरफ जो मजहबी मकामात हैं, चाहे वो इस तरफ हिंदुओं के मजहबी मकामात हैं या हमारे भी उधर लोगों को आने जाने दिया जाए। डेफिनेटली खोलना चाहिए। कोई भी मजहबी मकाम हो, मुसलमानों का हो, हिंदुओं का हो, सिखों का हो, किसी का भी हो मजहबी मकाम, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो मिलने जुलने दिया जाए। शारदा मंदिर की तारीख तकरीबन 5000 साल पुरानी है। इसे बुद्ध मत की यूनिवर्सिटी की हैसियत भी हासिल थी, जहां मुख्तलिफ मुल्कों से लोग बुद्ध मत की तालीम हासिल करने के लिए आते थे। ख्याल किया जा रहा है कि इस राहदारी के खुलने से खित्ता में मौजूद कशीदगी को कम करने में मदद मिलेगी, रुकावटें कम होंगी, रंजिशें कम होंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि मसाइल को हल करने में आसानी हो जाएगी। हो सकता है कि कल ये चल का दो हुकूमतों के दरमियान एक ऐसा पुल का किरदार अदा करे जिसकी वजह से मसला कश्मीर के हल के अंदर भी एक मुस्बत रोल प्ले हो सके। शारदा पीठ राहदारी को रियासत की दोनों जानब खूब पजीराई मिल रही है। शब मिराज की मुनासबत से बर्मिंघम में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबरार मुगल की रिपोर्ट देखिए। शब मिराज की फजीलत और अहमियत को उजागर करने के लिए जामिया सखी सुल्तान बहू में साहबजादा पीर नियाज हुसैन कादरी की सदारत में महराज कॉन्फ्रेंस बानमान जिक्रुल असरा वल महराज मुनक्कद हुई। अल्लामा सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह और हाजी मुनीर आसम की निज़ामत और निगरानी में मुनक्कदा इस कॉन्फ्रेंस की पहली निशित में नामर सनाख्वानों ने नजराने अकीदत बहादुर सरवर कोनेन पेश किया, जबकि दूसरी निशित में अल्लामा सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह और दिगर उलमा मशाइख ने वाक़े महराज पर रोशनी डाली। इनका कहना था नबी करीम आका दो जहां का सफर महराज ज़मीन और आसमां के राज़ों को पाने और जदीद अलूम को हासिल करने का दर्द देता है। हमारे नबी तो वो हैं जो कि सितारों से आगे गुजर गए, तो आज मुसलमानों को भी चाहिए कि वो सितारों पर कमंदे डालें, जदीद उलूम हासिल करें और इल्म के ज़रिया से, अमल के ज़रिया से और अल्लाह की मार्फत से दुनिया में तरक्की करते चले। मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की वो शान है कि जिस पर उम्मत जितना भी फख्र करे वो कम है। इस कॉन्फ्रेंस में ख्वातीन ने बापर्दा शिरकत करके रहमतें और बरकतें समेटी। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी ख़वातीन और यंग पीपल हैं वो ऐसे मजहबी त्यौहार में हिस्सा लें। पैगाम मिलिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज नी खास रात असा वास्ते तोहफा लेके आए नमाज ना। आखिर में पाकिस्तान और बरतानिया के इस्तेकाम और सलामती के लिए खुसूसी तौर दुआ भी करवाई गई। इब्रार मुगल, जियो न्यूज़, बर्मिंघम। आपको बताएं कि अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में पुलिस की कार्रवाई, मुख्तलिफ जाली ब्रांड्स की अशिया सप्लाई करने वाले बाप बेटा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 53 साला शाहिद नदीम और उसके 21 साला बेटे साद नदीम को मिसूरी सिटी में उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान की निशानदेही पर वेयर हाउस से जाली ब्रांड्स का सामान भी बरामद कर लिया गया है, जिसमें जाली ब्रांड्स के पर्स, घड़ियां और कपड़े शामिल हैं। जाली ब्रांड्स के सामान की थाने मुंतकली में फोर्क लिफ्टर और 18 व्हीलर कंटेनर इस्तेमाल किया गया है। आपको बताते चलें कि अमेरिका का शहर है ह्यूस्टन, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ जाली ब्रांड्स की अशिया सप्लाई करने वाले बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जियो न्यूज़। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.